हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चनों में जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ मैथ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। नंबर सिस्टम की दोस्तों मैंने यहाँ 8 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और 9th क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया है। सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट क्लास में दोस्तों हमने वी बोर्डमास रूल के बारे में जाना और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए, जिससे हमारा वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ पूछा जाता है तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका मैथ्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैथ्स बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया गया है और यहाँ मैं आपको मैथ्स की कंटेंट की वीडियो प्रोवाइड करवाने के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो मेरी सीरीज को जरूर फॉलो करें। आज हम अपनी इस सीरीज की 10th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन की 2nd क्लास करेंगे। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट क्लास में हमने वी बोर्डमास रूल के बारे में जाना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो जरूर देखें। आज दोस्तों हम सिंप्लीफिकेशन में यूज होने वाले फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं। ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो हमने 10th क्लास तक की कक्षाओं में सीख रखे हैं। देखो, हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। इसकी सहायता से आप क्वेश्चन को बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो हमने अपनी क्लासेस में पढ़ रखा है। क्या है दोस्तों ये फॉर्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। जैसे ये फॉर्मूला आया है ऐसे ही ये सभी फॉर्मूलाज हमारे पास आए हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया है ये आज हम यहाँ जानेंगे। इसको हम याद तो करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। अगर हम एग्जाम में इस फॉर्मूले को बनाएंगे तो हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करेंगे और यूज कर देंगे। अब दोस्तों, ये फॉर्मूला आया कैसे है, यहाँ पर हम a प्लस बी का स्क्वायर सोल्व करेंगे। कैसे दोस्तों, a प्लस बी के स्क्वायर को लिखेंगे a प्लस बी इंटू a प्लस बी, क्योंकि पावर 2 है तो ये मल्टीप्लाई में 2 बार लिखा जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। a की पावर 1 a की पावर 1 तो a स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रही हूँ आपको, ताकि कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, जिसको मैथ से डर लगता है, तो वो भी आसानी से सीख जाए। तो यहाँ दोस्तों a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, प्लस का सिंबल है तो प्लस का लगाएंगे। अब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आएगा। इसके बाद दोस्तों b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b या b a कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में a b b a इक्वल होता है। अब दोस्तों, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b स्क्वायर आएगा। सिंबल हम यहाँ हैं जो वो ही यूज करेंगे, यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस के सिंबल आए। अब दोस्तों, इससे आगे हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab क्या हो जाएगा 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले को हमें याद करना है, क्योंकि सोल्व करने का हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम टाइम में। अब दोस्तों, सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी की जगह क्या है a माइनस बी। a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आप अपने आप a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आगे है दोस्तों हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। दोस्तों, एक और बात आपको याद रखनी है, अगर आपको कहीं फॉर्मूले में कहीं क्वेश्चन में ये मिले कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये दे रखा हो, तो इसकी जगह पर हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अगर ये निकालना है
तो ये इसका यूज करेंगे, अगर ये निकालना है तो इसका यूज करेंगे। हम इन दोनों का आपस में यूज कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर हम ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों इसको याद करना है, ये बहुत टाइम यूज होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। कई बार हमारे पास कोई भी बड़ी टर्म ऐसे दे दी होती है कि 58 माइनस 53 और 58 प्लस 53। अब इसको हम सोल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी है तो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 58 का स्क्वायर माइनस 53 का स्क्वायर। तो इस टाइप से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम इन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। इससे आगे है दोस्तों हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है ये। तो इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया दोस्तों, ये इसको यहाँ ऐड करके देखेंगे। ये साइड ऐड करेंगे तो इस साइड से ऐड करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर हो जाएगा और 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 4ab आएगा। तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, हमारे पास 4ab। अब आगे दोस्तों ये हमारे पास स्क्वायर वाले फॉर्मूले थे, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले थे, इनको आपने याद करना है। आगे है हमारे पास क्यूब वाले फॉर्मूले, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास दोस्तों कैसे आया, a प्लस बी को अगर हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके फिर उसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a प्लस बी को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे दोस्तों, a प्लस बी का क्यूब है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये है हमारे पास। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो दोस्तों कई बार ये भी लिखा मिल जाता है हमें और इसकी जगह हम ये a प्लस बी का क्यूब पुट कर देते हैं। तो आपको दोनों तरीकों से इसको ध्यान में रखना है कि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हमें मिल सकता है क्वेश्चन में। इसके बाद दोस्तों a प्लस बी की जगह अगर a माइनस बी का क्यूब करें तो हमारे पास जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस आ जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला, a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो दोस्तों ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। कैसे आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है हमारे पास और इस साइड हमारे पास है ए माइनस बी का क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी आएगा, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। दोस्तों ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस आएगा, अगर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस आएगा, अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस आएगा। सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ये हमारे पास ऐसे बोल सकते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव नेगेटिव भी क्या रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम है तो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या है हमारे पास, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास
है तो इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला हमारे पास दो तरीकों से और यूज होता है। वो कैसे होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब और डिवाइड में ये दे रखा हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास हो तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। या हमारे पास ऐसे हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए प्लस बी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आपको ये फॉर्मूलेज अपने माइंड में रखने हैं कि हम इनके साथ ऐसा भी कर सकते हैं, इनको इस साइड ले जा सकते हैं, इनको इस साइड ले जा सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास ये प्लस का था, आगे है माइनस का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ये है प्लस ये माइनस हो जाएगा और यहाँ सभी प्लस के आएंगे। तो ये याद करना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दोस्तों आया कहाँ से, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये मिलता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट यूज होता है। कैसे होता है अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। देखो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये ऐसे होता है। कहाँ से आया, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास ये बचेगा। अब इसका यूज कैसे होता है दोस्तों, हमारे पास क्या दे दिया जाता है, ये फॉर्मूले के साथ अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0 है तो इस फॉर्मूले का कैसे यूज होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाता है। कैसे होता है, यहाँ हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, अगर ये 0 पुट करें तो सारा हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को कितने ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 0 आएगा। अब दोस्तों यहाँ हमारे पास जो 3abc है वो माइनस का है, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 3abc। तो मोस्टली ये यूज होता है जहां वहां ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे दिया जाता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 3abc। अब है दोस्तों हमारे पास ये फॉर्मूला, क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। इससे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में अभी डिस्कस किया था, वो क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस टाइप से भी ये फॉर्मूला हमारे पास मिल सकता है। इसको भी हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस बी। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन में मिलता है तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। इसको अभी हमने सीखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमने ऐसे याद किया है, इसको हम ऐसे याद करके ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये मिलता है तो हम ए प्लस बी लिख देंगे, अगर ये हमारे पास मिलता है तो ए माइनस बी लिख देंगे। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कैसे आया दोस्तों, अगर हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड में लेके जाएंगे तो इसको भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये हमारे पास 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास
हमने अभी सीखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो, ए माइनस बी की वैल्यू हो, तो डायरेक्ट हम ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूला दोस्तों आए कहां से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को अभी हमने सीखा था, तो इससे हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूला जिनका यूज हम सिंप्लीफिकेशन के सोल्यूशन करते हुए करते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस का ये हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं इसका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास a प्लस बी कैसे करते हैं इनका यूज, जैसे हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया जाता है, हमारे पास 4 है और आगे देते हैं कि a b इक्वल टू हमारे पास 2 है, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, वो क्या होगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमें यह डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर ये साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2ab। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 2, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 4 4 जा 16 माइनस 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 12। तो ऐसे इन फॉर्मूलों का हम यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में। हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू दे देता है वो कि a प्लस बी की दे दी हमारे पास 4 और ए बी की दे दी हमारे पास कुछ और वैल्यू, ऐसे ही ए माइनस बी की दे दी हमारे पास 6 वैल्यू। तो इनका डायरेक्ट यूज करके हम फॉर्मूलों की सहायता से जो उसने पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल अभी भी बाकी हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए उस रूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास रूल रह गए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ में इंटरेस्टेड हैं और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सीरीज को फॉलो करें और मेरी सभी वीडियोज जरूर देखें, क्योंकि इससे दोस्तों आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। आज दोस्तों इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।